ओपी राजभर बहुत ही चर्चित नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और अब तो देश की राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा रोल होने लगा है। आप जैसे जानते हैं कि ओपी राजभर जो है वो सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। काफ़ी मेहनत, काफ़ी इंतजार और काफ़ी वेट इनको केंद्र से और राज्य से मिलते हुए आश्वासन को देखते हुए इन्होंने किया, और इनके इस इंतजार का फल भी इन्हें मिला। अब ये मंत्री बन गए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का विस्तार था, इसको इंतजार किया जा रहा था और लोकसभा चुनाव भी अब आहूत हो चुकी है। इसको देखते हुए ही क्यों कैबिनेट का विस्तार किया गया और उस ओपी राजभर जी को मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया, जिनको ओपी राजभर जी काफ़ी खुल के मुखर होके लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में उनको काफ़ी अधिक ही एक तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रहे थे। उनको क्या मजबूरी पड़ गई कि फिर सरकार बनाते वक्त, सरकार चुनाव में जाते वक्त इनको गठबंधन करके फिर इनको वापस ले लिया। इनके साथ 3 और लोग मंत्री बने हैं, जिसमें दो लोग जो हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, रालौद से, और 2 लोग पूर्वांचल से हैं, जिसमें एक ओपी राजभर जी स्वयं हैं और एक इनके मित्र जो बसपा से भाजपा में आए हुए हैं, उनका नाम है दारा सिंह चौहान जी, जो एक दलित नेता के तौर पे जाने जाते हैं और इनका एक अच्छा अपना वोट बैंक है। भाजपा ने इन दोनों आदमियों का वोट बैंक को देखते हुए इनको मंत्री बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का जो टारगेट है वो 400 सीट है। इस 400 सीट पाने के लिए भाजपा किसी भी तरह का कोई भी एक तरह से कहा जाए कि किसी भी तरह का कोई लेकिन नहीं चाहती है। इसको देखते हुए ओपी राजभर जी को मंत्री बना दिया गया है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि ओपी राजभर जी भाजपा की मजबूरी क्यों हो गए। भाजपा की मजबूरी इसलिए हो गए कि अभी बिहार में जातिगत मतगणना हो रही थी। इस जातिगत मतगणना के दौरान भाजपा उसका विरोध किया है, जिससे एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसी और SC ST का इसके खिलाफ थोड़ी सी लामबंद है। भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह का लेकिन न लगे हमें 400 सीट पाने में। इसके पीछे भी कई गणित है कि भाजपा 400 सीट ही क्यों चाहती है, क्योंकि संविधान में कई सारे संशोधन करने हैं। उस संशोधन के लिए उनको 2/3 बहुमत होनी जरूरी है। अब आपको बताते चलें कि ओम प्रकाश राजभर जी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं। इनके पीछे काफ़ी कम महत्वपूर्ण होने के पीछे कई सारे कारण हैं। आपको बताते चलें कि 1981 में बसपा में कांसी राम के नेतृत्व में यह काम करना चालू किए थे बसपा में। जब ये काम करते रहे तो कुछ काम करते करते बसपा में कुछ खटपट हो गई 2001 में आके। जब 2001 में कुछ खटपट हुई बसपा से, तो इन्होंने छोड़ के अपनी एक पार्टी इन्होंने गठित किया और उस पार्टी का नाम रखा सुभाषपा। सुभाषपा चूंकि राजभरों के हितों को लेके बनाई गई पार्टी थी और उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना इनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। चूंकि अभी तक उसको लेके बहुत मुखर नजर नहीं आते हैं, बस उसको एक चुनावी लॉलीपॉप के तौर पे अपने समाज के लोगों को देते आए हुए हैं। उसके बाद समय आया 2004 का, जब बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना चालू कर दिए। ये स्वयं अपने सुभाषपा के बैनर तले कैंडिडेटों को उतारते थे। चूंकि कोई कैंडिडेट इनका जीतता तो नहीं था, लेकिन जितने भी कैंडिडेट थे उफारों का वोटों का जो प्रतिशत था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। 0.7% वोट अकेले इनके पार्टी के कैंडिडेटों को मिलता था हर विधानसभा, हर लोकसभा में। इसका परिणाम यह हुआ कि उन सीटों पे काफी लोगों का गणित बिगड़ जाता था, जातिगत गणित, जो जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव जीतना चाहते थे। भाजपा भी इसको 2 से 3 बार भोग चुकी थी। तो भाजपा भी इस चीज को बहुत ही माइन्यूटली वॉच कर रही थी कि छोटे छोटे दल, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपना दल है, उधर निषाद पार्टी है, और इधर पूर्वांचल में गाजीपुर, बलिया, देवरिया जो बेल्ट है, इसमें सुभाषपा का एक अपना असर था, क्योंकि ये राजभर जातियों का बहुल इलाका है। समय आया 2001 का, यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ, सेम हाल हुआ, 1 वोट प्रतिशत इन्होंने काटा। फिर 2007 में हुआ यूपी विधानसभा, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना असर रखा। फिर समय आया 2009 का लोकसभा,
उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा ऑफर रखा। 2010-2011 काफ़ी अच्छा इन्होंने वोट को काटते गए और उसका नुकसान उन पार्टियों को लेना पड़ा जो पार्टियां बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत रही थी। चूंकि भारत में अभी हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, तो भाजपा चाहती है कि हिंदू मतलब सारे हिंदू, हिंदू मतलब हिंदू, इसमें किसी जाति संप्रदाय का जगह ना हो, तो वह अपनी हर जातियों को जोड़ना चाहती है। इसको देखते हुए सुभाषपा अध्यक्ष से गठबंधन तो कर लिया गया, और इस गठबंधन को देखते हुए 2022-17 का चुनाव हुआ। इस 2017 के चुनाव में भाजपा ने इस चीज को भुनाने के लिए सुभाषपा से गठबंधन किया, और गठबंधन करके इनको 11 सीट दी। इस 11 सीट में 5 सीट सुभाषपा अपने खाते में ले गई, जिसमें ओपी राजभर जी पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बने। लेकिन कुछ घटनाओं के बाद यह घटना हुई और ये अपनी मंत्री पद को छोड़ के ज्वाइन कर लिए सपा को। सपा ज्वाइन करके इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा है। 2019 के चुनाव में बहुत अच्छी सीट इनको कहीं नहीं मिली, और बहुत अधिक प्रभाव न होने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के साथ आना इनकी फिर मजबूरी हो गई है। अब यह सपा को भी छोड़ के आ चुके हैं, और अब इनके लिए भी कोई सीट नहीं है, और भाजपा के लिए भी मजबूरी है कि वह एक बड़ा ओबीसी नेता को चाहते हैं, एक बड़ा ओबीसी चेहरा चाहते हैं, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को साधा जा सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो यादव समाज से हैं, और आपको एक अच्छी खबर है कि बिहार में भी नीतीश कुमार इनके साथ आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ये कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते थे कि कोई बात बिगड़े कि कोई ओबीसी नेता इनके साथ नहीं है। तो पूर्वांचल में 3 बड़े इनके पास चेहरे खड़े हो गए हैं। एक चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद एक राजभर जी हो गए, एक इनके साथ सलेमपुर के लोकसभा सांसद जो हैं वो रविंद्र कुशवाहा जी इनके साथ हैं। तो ये 3 बड़े ओबीसी चेहरे हैं पूर्वांचल में, और यह तीनों मिलके भाजपा को 400 के टारगेट को पूरा करने में अपना अहम योगदान देंगे।